बैरूनी मुल्कों से हमारे मुल्क में नौकरियां मिलनी थी, अब उल्ट हो गया। वो बजाय इसके कि बैरूनी दुनिया से लोग आके नौकरियां करते, अब तो जो बैरूनी दुनिया में अब खुद पायलट गए थे वो भी फारग होना शुरू हो गए। 9 सालों में 11 मरतबा जो था वो PIA का जो सरबराह होता है एग्जेक्टिव, उसको बदला गया। क्यों? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इतनी बुरी नहीं जिस तरह से उसके बारे में एक सोच, एक मिथ बना दी गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को जो है वो टर्किश एयरलाइन के साथ उसका मवाजना किया गया, जो कि सरासर गलत और झूठे फैक्ट्स के ऊपर मबनी। टर्किश एयरलाइन के पास 18,000 नहीं बल्कि 68,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ये दुनिया की वाहिद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जो UK से और दुनिया के हर मुल्क से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मैयत को फ्री में लेके जाती है। 4.5 मिलियन पाउंड, ये अरबों में एक महीने के अंदर सिर्फ UK से रेवेन्यू जाता है और इस फ्लाइट का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। भले आपको खाना उस लेवल का नहीं मिलता। तो यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर क्यों में लगे होते हैं? जो ही इस्लामाबाद पहुंचेंगे हमारी नेचर, हमारी फितरत, हमारी सोच, हमारे ख्यालात बदल जाते हैं। कोई रूल लॉ नहीं है। दुनिया की कोई एयरलाइन, चाहे वो ब्रिटिश एयरवेज हो, इत्तेहाद एयरलाइन हो, एयर ब्लू हो, कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान में लंदन से, खासकर यूरोप से अफोर्ड ही नहीं कर सकती। आज फिर से PIA के ऊपर बात करने का मकसद ये स्क्रीनशॉट, ये तहरीर, ये डॉक्यूमेंट है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट इसको जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और फेसबुक के ऊपर मैंने इसको देखा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को जो है वो टर्किश एयरलाइन के साथ उसका मवाजना किया गया, जो कि सरासर गलत और झूठे फैक्ट्स के ऊपर मबनी है। यानी कि आप देखें स्क्रीन के ऊपर कि इसमें कहा गया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं टर्किश एयरलाइन के, उनकी तादाद है 18,844, जबकि पाकिस्तान PIA के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद है 19,000। फिर उन्होंने कहा फ्लीट साइज़ जो है वो 296 टर्किश एयरलाइन, जबकि पाकिस्तान की 38 फ़्लाइट हैं जो कि सिर्फ रन हो रही हैं। डेस्टिनेशन उन्होंने बताई 282 टर्किश एयरलाइन की, जबकि पाकिस्तान की जो है वो ओनली 67। फिर इन्होंने टर्किश एयरलाइन का जो रेवेन्यू था वो बताया, वो उनके मुताबिक कि 8.2 बिलियन US डॉलर उनका जो टर्न आउट है वो टर्किश एयरलाइन का हुआ। जबकि पाकिस्तान के बारे में कहा गया PIA के बारे में कि ये 2.38 मिलियन US डॉलर जो है वो लॉस में है। ये फैक्ट बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है। इसके मुकाबले में जो असल हकीकत है वो देखिए। और मैं फिर से आपको बताऊंगा कि मैंने पहले क्यों कहा था कि गुलाम सरवर खान को ऐसे नहीं करना चाहिए। उसकी यही वजह थी कि फ़्लाइट्स बंद हो जाएंगी। रेवेन्यू जो UK एंड यूरोप से सिर्फ मिलता है, अरबों रुपए हफ्ते में PIA सिर्फ UK से कमाता है। कैसे कमाता है वो बताऊँगा, लेकिन पहले इस चीज़ को मैं दुरुस्त कर लूँ। अब जो रियलिटी है वो ये है कि PIA के पास टोटल 19,000 नहीं सिर्फ 11,000 एम्प्लॉयज़ हैं। टर्किश एयरलाइन के पास 18,000 नहीं बल्कि 68,000 एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद 204 मिलियन डॉलर का नुकसान जो है वो टर्किश एयरलाइन को हुआ। उसके मुकाबले में जब ये कोविड-19 आया और इन बुरे हालात में भी PIA ने, यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 68 यानी कि 68 अरब रुपए जो था वो मुनाफा कमा के मुल्क को दिया। अब ये फैक्ट जब आम पब्लिक देखती है तो वो तो शुरू से जो एक मोनोपोली या एक लोगों का जहन बन चुका हुआ है कि PIA हमेशा से खसारे में होती है, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? सफारिश, जितने सियासतदान और उसकी फैमिलीज़ हैं वो सारी मुफ्त में फ़्लाइट करती हैं PIA के अंदर। हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। PIA के अंदर जो जो हुकूमत आई उसने अपने मनपसंद पायलट्स को लगाया, मनपसंद अमले को लगाया, और एक फैमिली के जैसे वो मशाहिदुल्लाह साहब की बात हो रही थी, भाई हो, बेटे हों, सब के सब PIA के अंदर लग गए। और वो भी वहाँ पे जिस मुल्क में चाहे वो वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि ये तो एक हमारा कल्चर है। अब चंद खूबियाँ मैं आपको बताता हूँ। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये एक स्क्रीनशॉट देखिए, आप हैरान होंगे कि दुनिया के अंदर कहा जाता था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो एवरी 6 मिनट दुनिया के कितने मुल्कों के अंदर जो है वो लैंड करती है, कहाँ से फ्लाई करती है। मगर हम थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं कि इस PIA की खूबियाँ क्या हैं। दुनिया की कोई एयरलाइन, चाहे वो ब्रिटिश एयरवेज हो, इत्तेहाद एयरलाइन हो, एयर ब्लू हो, कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट पाकिस्तान में लंदन से, खासकर यूरोप से अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अफोर्ड करेगी, टिकट का मुकाबला करने की कोशिश करेगी प्राइस का, तो वो भी नहीं कर सकेंगे, उसमें हेर फेर करके करेंगे। यानी कि थोड़ा सा
मैं आपको डीपली बताऊं कि सबसे पहला फ़ायदा, ये दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान, ये दुनिया की वाहिद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जो यूके से और दुनिया के हर मुल्क से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मैयत को फ्री में लेके जाती है। और यही मैयत बॉडी अगर आप ब्रिटिश एयरवेज़ में लेके जाएं तो 5,000 पाउंड यानी कि 1 मिलियन रुपीज़, 10 लाख रुपए आपका खर्चा आता है अपने मुल्क में अपने ही बंदे को दफन करने के लिए। PIA कई लंबे अरसे से जो है वो फ्री में ये काम करिए। इसके अलावा PIA लंदन से हफ्ते में, मैं मिनिमम आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ करें कि एक फ़्लाइट में जो है वो 300 लोग जाते हैं, बंदे का टिकट जो है वो 500 पाउंड का हो, 300 पैसेंजर एक फ़्लाइट के अंदर हों तो वो बनता है 1.5 लाख पाउंड यानी कि 150,000 पाउंड। 150,000 पाउंड का मतलब क्या हुआ, 2.5 करोड़ रुपीस वन वे एक तरफ से जाने के PIA के अंदर एक फ़्लाइट के। टोटल अगर हफ्ते में 30 फ़्लाइटें हो गई, आम रखते हैं हफ्ते में 30 फ़्लाइटें जाएं तो 500 पाउंड ईच टिकट हो और 300 लोग एक फ़्लाइट में बैठ के जाएं तो ये कितने लाख पाउंड हो गया, 45 लाख पाउंड यानी कि 4.5 मिलियन पाउंड। ये अरबों में एक महीने के अंदर सिर्फ यूके से रेवेन्यू जाता है और इस फ्लाइट का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। भले आपको खाना उस लेवल का नहीं मिलता जैसे कि शराब और बाकी चीज़ें, सारा कुछ बाकी एयरलाइंस में दिया जाता है, कभी ऊंच नीच हो जाती है, मौसम है, स्टाफ है, सारे लोग हैं, मगर हम ये देखना नहीं चाहते कि इसके अंदर मुस्बत पहलू कौन कौन से। हम एक चीज़ को वजह बना के कहते हैं सब कुछ बुरा है। फिर आप लोग खुद देखें, जो हम पाकिस्तानी लोग, ओवरसीज़ ब्रिटिश पाकिस्तानी, जब यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं तो यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर क्यों में लगे होते हैं। जो इस्लामाबाद पहुँचे कि हमारी नेचर, हमारी फितरत, हमारी सोच, हमारे ख्यालात बदल जाते हैं। कोई रूल लॉ नहीं है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और क्यू में लगे बगैर या कोई सिफारिश हो जाए। उसके अलावा जब वहाँ से आते हैं, किसी ने देसी घी पकड़ा है, किसी ने पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं, कोई सिगरेट के डब्बे लेके आ रहा है, जो रिक्वायरमेंट होती हैं उससे बढ़ के चीज़ें लेके आते हैं। और उसके मुकाबले में क्या होता है कि फिर आप लोग खुद उनको रिश्वत देते हो, खुद गलत काम करते हो। मानता हूँ वहाँ पे स्टाफ का रवैया, बाकी चीज़ें उस लेवल की नहीं है मैनेजमेंट, लेकिन आम पब्लिक, आम आवाम की भी कुछ गलतियां हैं। बहरहाल ये जो गुलाम सरवर साहब ने हादसा किया था उसी वक्त पता चल गया था इसका फल क्या मिलना है। वो नुकसान हुआ और आपको एक नुकसान बता रहा हूँ कि एक महीने में कितने अरब रुपए यानी कि 45 लाख पाउंड जो है वो एक महीने से सिर्फ यूके से नुकसान है। और ये PIA अगर इस हद तक ये नुकसान सिर्फ एक मुल्क से उठा रहा है तो बाकी यूरोप से क्या हाल होगा। और इस तरह से मैंने देखा कि मलेशिया, वियतनाम, UAE और बाकी दुनिया के अंदर भी जो पायलट ओवरसीज़ जो पाकिस्तान से ओवरसीज़ में काम कर रहे थे दूसरी एयरलाइंस के लिए, उनके लाइसेंस को भी रिव्यू किया जा रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उनकी नौकरियां भी ख़तरे में पड़ गई हैं। उसकी रीज़न मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ कि आप खुद से किसी पोस्ट के ऊपर बैठे हों और जब आप मुल्क और कौम के वफादार हों, आपको उनकी फ़िक्र हो, तो आपका लाइसेंस भले जेन्युइन हो, कोई भी रिस्क नहीं लेगा, आपको बिना इन्वेस्टिगेशन किए फारिग कर देगा। क्योंकि हमारे मुल्क का एविएशन का खुद जो उस इदारे का वज़ीर है वो खुद पार्लियामेंट में और इंटरनेशनल मीडिया के सामने कह रहा है कि हम चोर लोग हैं, हमारे जो लाइसेंस हैं वो ठीक नहीं है। अब ये कैसे ठीक होगा कि अगर ये सियासी तैनातियाँ, सियासी तौर के ऊपर पायलट लगें, आपके रेवेन्यू के अंदर खुद बुर्द हो, आप सारी हरकतें करें और सिर्फ 9 सालों में 11 मरतबा जो था वो PIA का जो सरबराह होता है, डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव, उसको बदला गया। क्यों? सियासी बुनियादों के ऊपर, चूँकि उसी के अंडर तो सारी चीज़ें होती हैं, एयर होस्टेस से लेके सारी चीज़ें। वो क्यों होता है? ये पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी वजह से ये हरकतें होती हैं। कोई भी डायरेक्टर पिछले 9 सालों में एक साल भी अपनी मुद्दत बामुश्किल पूरी कर चुका, जबकि होना ये चाहिए कि कम अज़ कम एक एग्जीक्यूटिव को आप 3 साल रखें, वो पॉलिसी लेके आए, उसको बनाए और उसके बाद जाके कुछ हालात बेहतर हों। जब एक बंदा अपनी पॉलिसी लेके आएगा 1 साल में तो उसको हालात को समझने में टाइम लगेगा और उसके बाद जब अमल का काम आएगा तो आप उसको फारिग कर देते हैं, तो फिर ये आपकी एयरलाइन जो है वो कैसे ठीक होगी। जो मैयत 5,000 पाउंड में ब्रिटिश एयरवेज, इतिहाद एयरलाइन या बाकी लोग लेके जाते हैं, वो मैयत फ्री में लेके जाती थी PIA। उसके बाद उसी मैयत को अगर यूके में दफन करना हो तो यहाँ पे भी 4 से 5,000 पाउंड फ्यूनरल की फ़ीस, मौलवी के पैसे, सारी चीज़ें डाल के कौंसल की फ़ीस, इतना ख़र्चा यहाँ पे भी आता है।
फिर बात होती है जी कि पीआईए डायरेक्ट फ़्लाइट तो है, बाकी डायरेक्ट नहीं है। भले डायरेक्ट भी जाएँ तो उनका टिकट कभी कभार ऐसे होता है कि वो पीआईए से सस्ता है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि पीआईए आपको 40 to 45 kg पर पैसेंजर आपको लगेज जो है वो अलो करता है, और इसके मुकाबले में ब्रिटिश एयरवेज देख लीजिए, इतिहाद एयरलाइन देख लीजिए, वो 25 से 30 kg आपको अलो करते हैं। यानी कि वो अगर टिकट सस्ता करते हैं तो वो इस मद में इस वेट को कम करके वो चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब ये है इस वीडियो में कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इतनी बुरी नहीं जिस तरह से उसके बारे में एक सोच, एक मिथ बना दी गई। फिर जो सरवर खान साहब ने ब्लंडर किया था, फिर से कहूँगा वो गलत चीज़ थी। मुल्क को नुकसान हुआ, पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइन को बदनाम किया गया। इनको चाहिए ये था कि जो भी तब्दीली लाने के लिए आए थे, बैरूनी मुल्कों से हमारे मुल्क में नौकरियां मिलनी थी। अब तो हम जो बैरूनी मुल्क में आए थे, ये पायलट, उनकी तो नौकरियां उल्ट हो गया। वो बजाय इसके कि बैरूनी दुनिया से लोग आके नौकरियां करते, अब तो जो बैरूनी दुनिया में अब खुद पायलट गए थे वो भी फारग होना शुरू हो गए। बहरहाल मैं मज़ीद इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। आप लोगों को समझने और देखने की बात यह है कि चीज़ों के अंदर मुस्बत पहलू भी होते हैं, उनको देखना चाहिए, सिर्फ नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। आप कहते हैं कि हमने लोगों की जानें बचाने की कोशिश की और ये चीज़ को सामने लेके आए थे। आज भी कहता हूँ सरवर खान ने गलत किया था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं, 6 महीने सज़ा काटेंगे। 6 महीने में बिलियन ट्रिलियन के हिसाब से आपको नुकसान होगा, डॉलर्स के हिसाब से, और फिर जो दिवालिया निकलेगा इस एयरलाइन का भी, मुल्क का भी, फिर आपके ऊपर जो बर्डन पड़ेगा, जो नई एयरलाइन आएगी, तो फिर आप देखेंगे आपको खाना अच्छा मिलता है या पैसे ज़्यादा मिलते हैं। आप ये नहीं देखते 500 का पाउंड 700 में मिला, आप कहते नहीं, जो 10 पाउंड वाला फ़र्क था खाने का, वो 200 पाउंड लगा के अगर अच्छा मिले तो आप लोग उसके ऊपर खुश हैं तो खुश ही रहें। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।